के बारे में पीछे पढ़ाए थे, सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या तो कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। का होता है, पहला होता है वैद्युत रासायनिक सेल जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, वैद्युत अपघटनी सेल। अब हमको देखना है इसमें कि इस सेल में क्या होता है और इस सेल में क्या होता है। पहला हम क्या देखें, वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा होता है वैद्युत अपघटनी सेल। तो यहाँ पे पहला का डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं वैद्युत रासायनिक सेल का। क्या देखे हैं कि ऐसा सेल जिसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या बोला कि ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कौन सा, गैल्वेनिक सेल, जिसको हम लोग वोल्टीय सेल भी बोलते हैं, वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे सर ई कहे निकाल दिए, तो पढ़ा दिए हैं। तो क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी शुरू में लिखवाए थे ना कि वैद्युत रासायनिक सेल, इसके बारे में यहां हम जगह छुड़वाए थे, आप लोग को छुड़वाए थे कि चित्र बनवाएंगे। तो ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से किस सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन में दे देगा विद्युत अपघटनी सेल, ऑप्शन नंबर बी में ये ना दे के दे देगा गैल्वेनिक सेल, चाहे वोल्टीय सेल, चाहे इसका एग्जांपल होता है डेनियल सेल, ये दे देगा। तो याद रखिएगा, इसमें से अगर कोई भी नाम अगर आ जाए ना, तो उसमें क्या होता है, तो उस सेल में हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो ये डिफिनेशन आपका पीछे वाला याद होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा सेल जिसमें वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल और एक है वैद्युत रासायनिक सेल। जैसे ही दिमाग में आ जाए, याद कैसे करेंगे, तो वैद्युत रासायनिक सेल यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तब विद्युत उत्पन्न हो रहा है। अब वैद्युत अपघटनी सेल, तो इसमें क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा से अपघटन होकर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। ठीक है, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, विद्युत धारा के द्वारा किसी विद्युत अपघट्य को विघटित कर देने की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और किसी विद्युत अपघट्य को, ठीक है, अब हम कहेंगे कि किसी दो लोगों का शादी करवा दे रहे हैं, शादी करने वाला होना चाहिए ना, ऐसे ही शादी करवा देंगे नहीं ना। तो शादी करा, उस प्रोसेस को ब्याह कहते हैं कि ब्याह करा दिया, ठीक है, लेकिन ब्याह करा रहे हैं तो ब्याह कराने वाला होना चाहिए। तो विद्युत अपघटन में क्या होना चाहिए, विद्युत अपघट्य होना चाहिए। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ लिखवाए थे, ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो अपने आयनों में टूट जाए। मान लीजिए कोई पदार्थ में, हम पदार्थ में क्या ले ले, NaCl ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, तो NaCl को, अगर NaCl को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये एक जगह है, ठीक है, जैसे ही इसको जल में घोलेंगे NaCl हो जाएगा। और इससे हम क्या कर रहे हैं, किसी पदार्थ का जो जलीय विलयन है उसमें हम क्या करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा हम सेल या बैटरी से प्रवाहित कर सकते हैं, एगो प्लस वाला और एगो माइनस वाला। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि Na+ और Cl-। अब Na+ जो है, प्लस वाला जो है, वो कहां जाएगा, तो माइनस वाले छड़ पे जाएगा। कहां जाएगा, माइनस वाले छड़ पे। और Cl जो है वो प्लस वाले छड़ पे जाएगा। तो इस इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत
अपघटन। क्या बोले कि विद्युत धारा के द्वारा किसी विद्युत अपघट्य को विघटित कर देने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। थे विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होती है। किस सेल में होगा? विद्युत अपघटनी सेल में होगा। विद्युत अपघटन की क्रिया कहां होता है? विद्युत अपघटनी सेल में होता है और इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में परिवर्तन किया जाता है। इस क्रिया में क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कहां होगा? जिस पात्र में होगा उसको विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे विद्युत अपघटन की विधि के बारे में, विद्युत अपघटन की विधि में, तो विद्युत अपघटन की विधि में अभी हम आपको बताए हैं क्या होता है। तो देखिए भाषा में लिखेंगे, जब किसी विद्युत अपघट्य जैसे कि NaCl, जैसे कि NaCl ये क्या है? विद्युत अपघट्य है कि जलीय विलयन को किसी बर्तन में, उस बर्तन का नाम अभी क्या देखे हम लोग? विद्युत अपघटनी सेल। बर्तन में भरकर उसमें उपयुक्त इलेक्ट्रोड को डुबोया जाता है तथा सेल या बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो बर्तन या विद्युत अपघटनी सेल में निम्न क्रियाएं होती है। क्या होता है? जब विद्युत अपघट्य को जलीय विलयन जब रहेगा इसका और इसके जलीय विलयन से विद्युत धारा सेल या बैटरी के द्वारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? आयनों में टूट जाएगा। तो NaCl किस में टूटा? Na+ और Cl- के रूप में टूट गया। ठीक है। तो इसी क्रिया को, जिसे कुल मिलाकर क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहा जाता है। इसको कुल मिलाकर क्या कहा जाएगा? विद्युत अपघटन। अब यहाँ पे एक शब्द आया था इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? अब इस चीज को समझ लेंगे। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है कि जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में, उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है? छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है। छड़ पे क्या होगा? एक आवेश उत्पन्न होगा और इस छड़ को या उपकरण को इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। ये धातु का छड़ हो गया। ठीक है। धातु का छड़ है, इसको हम क्या करेंगे? इसके विलयन में, इसी के विलयन में, अगर मान लीजिए कि कॉपर का छड़ है तो कॉपर के विलयन में ही डुबाएंगे, CuSO4 में डुबाएंगे, तब क्या होगा? इस पे आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी छड़ को या उपकरण को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या? जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है। छड़ पर क्या होगा? एक आवेश उत्पन्न होता है। इस छड़ को या उपकरण को इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहा जाता है। देखिए अब मान लीजिए कि हम इसको डुबाएं, कोई धातु का छड़ है, इसको डाल दें और इस पे आवेश ही उत्पन्न ना हो, आवेश ही उत्पन्न ना हो, तो क्या ये इलेक्ट्रोड है? नहीं है। कब होगा? तो जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ पर आवेश उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होना चाहिए। तो इस छड़ को या उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोई पात्र है, इस पात्र में मान लीजिए कि कुछ भरा हुआ है, कुछ मान लीजिए कि क्या है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कॉपर की छड़। अगर लेते हैं हम, क्या कॉपर की छड़ अगर लेते हैं, इस कॉपर के छड़ में इसको किसमें डुबाएंगे? इसी के विलयन में। ठीक है। जैसे कि ये हो गया हमारा क्या, तो कॉपर का छड़ हो गया, इसी के विलयन में यानी कि CuSO4 ले लेंगे, कॉपर सल्फेट ले लेंगे। तब क्या होगा? इस पे एक आवेश उत्पन्न होगा और इसी को, इस छड़ को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और कोई हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। हम लोग यहाँ पे एक छड़ ले लेंगे, जिंक का छड़ ले लेंगे और इसको डुबा देंगे किसके विलयन में? ZnSO4 के विलयन में। तो क्या हो जाएगा? तो इस पे आवेश उत्पन्न होगा। इस छड़ को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हम पात्र लिए थे, कोई पात्र लिए थे और इसमें हम लोग डुबाए थे, इसमें हम लोग डुबाए थे। ठीक है। विद्युत अपघटन की क्रिया में। ठीक है। एगो प्लस वाला छड़ था, एगो माइनस वाला छड़ था। तो क्या हम लोग बोले थे वहां पे? इलेक्ट्रोड शब्द ले रहे थे। तो इलेक्ट्रोड में हम क्या देखे थे कि प्लस वाला को एनोड कह रहे थे, एनोड कह रहे थे, और माइनस वाले को
कैथोड कह रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एनोड प्लस वाले को कहते हैं और कैथोड माइनस वाले को कहते हैं ना। तो यहां पे क्या ये डिफिनेशन सही होगा? तो नहीं। अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, प्लस वाला और माइनस वाला। ठीक है, प्लस वाला न बोल के हम बोल सकते हैं कि कोई एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो एनोड का डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, अर्थात पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, पदार्थ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब देखिए इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन देख लिए, इसमें हम क्या बोले कि पहला दो इलेक्ट्रोड होता है, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। तो एगो हो जाएगा एनोड। एनोड का डेफिनेशन क्या देंगे कि जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? पर ऑक्सीकरण अर्थात, अब ऑक्सीकरण का मतलब नहीं मालूम है तो बस यहाँ पे इतना चीज याद रख लीजिए, हम लोग क्या कह सकते हैं? पदार्थ या तत्वों में से, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अर्थात पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकलेगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी छड़ या उपकरण को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। एनोड कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे एनोड हो गया। दूसरा क्या होता है? कैथोड होता है। दूसरा नंबर 2 क्या होता है? कैथोड। तो कैथोड का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? तो जिस इलेक्ट्रोड पर, बोलिए, इलेक्ट्रोड पर अपचयन यानी कि अवकरण, अपचयन अर्थात कह सकते हैं पदार्थ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो जुड़ता है उसे या उस छड़ या उपकरण को, उस छड़ या उपकरण को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ये चीज इतना बेसिक के तौर पे आप लोग याद रखिएगा, तो जो डेनियल सेल है या गैल्वेनिक सेल है उसमें दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे होगा कि सर यहाँ पे दूगो पात्र था, दूगो इलेक्ट्रोड था, आप प्लस वाले को क्या कहे हैं? तो प्लस वाले को कहे हैं एनोड। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? प्लस वाले पे Cl जा रहा था ना, इस छड़ पे क्या हो रहा था? क्लोरीन जैसे ही जा रहा था, क्लोरीन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था। क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को माइनस कर रहा था। तो माइनस कर दिया तो किस में बदल गया? क्लोरीन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन निकालने की क्रिया हो रहा था। और जहां पे ऑक्सीकरण होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा उसको क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। प्लस वाला एनोड इस भी कंडीशन में हो गया। यहां भी वो डिफिनेशन फिट बैठ गया कि नहीं बैठ गया? और सर आप इसको कैथोड बोले थे माइनस वाले को, तो कैथोड पर क्या हो रहा है सर? कैथोड पर हो रहा है Na प्लस जा रहा है। तो यहाँ पे Na प्लस काहे के लिए जा रहा है? तो कह रहा है कि मेरे पास एगो इलेक्ट्रॉन का कमी है, मेरा एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया है लोग। तो कहेगा कि ले लीजिए अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। तो यहाँ जुड़ने का काम हो रहा है, जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है? Na। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वहां पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। याद रखिएगा। तो इस वाले में भी वही चीज हो रहा है। अब आते हैं हम
अलग अलग पात्र में, जैसे कि अलग एगो इलेक्ट्रॉन को डाल दिए, तो अभी हम आपको बताए हैं कि जिंक का छड़ है, ठीक है, किस विलयन में डूबा हुआ है, तो ZnSO4 में, ZnSO4 में ये डूबा हुआ है, कौन, जिंक का। यहाँ अभिक्रिया कैसे होगा, यहां से जिंक टूटना स्टार्ट होगा, इस विलयन में जिंक टूटना स्टार्ट होगा, और जिंक टूटेगा तो क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, निकालेगा ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये बन जाएगा Zn प्लस, और टूट कर कहां आएगा, इसमें आएगा, तो Zn प्लस बन गया। तो यहां क्या हो रहा है, इस छड़ से जिंक निकल रहा है, और अपना जो केचुआ है, सांप क्या करता है, अपना केचुआ छोड़ के बाहर निकल जाता है, तो वैसे जिंक क्या कर रहा है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को, बहुत सारा जिंक होगा, छोड़ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और निकल रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है, तो क्या है, इस पे सारा इलेक्ट्रॉन इस छड़ों पे लोड होते जा रहा है, हो रहा है ना, तो ये ऋण सिरा हो गया, ऋण सिरा हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर का छड़ है, कॉपर का छड़ है, और यहाँ पे विलयन जो है वो CuSO4 का है, CuSO4 का विलयन है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर का छड़ यहीं पे रहेगा, ठीक है, यहां से विलयन से Cu जो है टूटेगा, तो Cu के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है, Cu के ऊपर क्या है, +2 को चार्ज है। अब 2 को चार्ज है तो यहां से टूट के छड़ पे जाएगा, कहां जाएगा, इस छड़ पे जाएगा, और कहेगा कि ए भाई हमारा भरी 2 इलेक्ट्रॉन के कमी हो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के कमी हो, तो कहेगा कि क्या करी बताओ, तो सुन एगो चीज बना, एगो उपकरण बनाओ, तो हाँ बनाओ, तो नहीं, लो यहाँ पे धारा मापी वोल्ट मीटर यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करके कहां जाएगा, इस ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में, होगा ना, इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा यहाँ पे। हम अभी जो बना रहे हैं वो आपका डेनियल सेल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, डेनियल सेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हुए आ रहा है ना, अब यहां से कॉपर गया, ए भाई ले 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 2 इलेक्ट्रॉन आ गलो, 2 इलेक्ट्रॉन आ गलो, आओ तू हमारा बेटी, जैसे ही उसके पास जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा यानी कि इस वाले सेल पे क्या हो रहा है, अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यहाँ पे ये कॉपर गया Cu के रूप में जमा हो गया, Cu, बहुत सारा Cu चिपक गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपचयन हो रहा है, और यहाँ पे ऋण सिरा हो गया, क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहा था, और यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन ये कॉपर ग्रहण कर ले रहा है, तो ग्रहण कर ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला धन सिरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, धन सिरा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो डेनियल सेल होता है उसमें यहाँ पे जो हो रहा है, ये वाला क्या हो गया, ऋण सिरा हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा था, जिसपे ऑक्सीकरण होता है उसको हम पहले ही आपको बता चुके हैं, एनोड होता है ना, जहां पे ऑक्सीकरण वो एनोड, और जहां पे अपचयन वो कैथोड। तो यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, पहले से हम पढ़ते आ रहे थे कि एनोड प्लस वाला होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है, माइनस वाला होता है, और डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल का है, इसमें क्या बोलते हैं, कैथोड कैसा होता है, प्लस वाला होता है। हो गया कि नहीं, बदल गया कि नहीं, डिफिनेशन बस याद रखेंगे, जहां पे ऑक्सीकरण होगा वो एनोड होगा, और जहां पे अपचयन होगा वो कैथोड होगा। बचपन वाला थोड़ा सा माइंड सेट हम लोग चेंज करेंगे, क्या बचपन में सर पढ़ा देते थे कि 2 छड़ है, 2 छड़ है, तो इसमें एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला को एनोड कहते हैं और माइनस वाले को कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो ये माइंडसेट यहाँ पे अब चेंज कर लेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जहां पे जिस इलेक्ट्रोड पर तो शुरू में आप पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो जब किसी धातु की छड़ को विलयन में डुबोया जाता है तो उस पे आवेश उत्पन्न होता है, उसी छड़ या उपकरण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब एनोड हो जाएगा, एगो एनोड हो जाएगा, एगो कैथोड हो जाएगा। जहां पे ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण
तो ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा कि निकलेगा, निकलेगा। तो ऑक्सीकरण होगा उसको एनोड कहेंगे, और जहां पे अपचयन होगा उसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अगर इसी चीज को हम पूरा लिखवा के या फिगर बनवा देते, कुछ भेजा में नहीं समझ सकता, इसी को हम 2 बार आप लोग बता दिया अच्छा तरीका से समझ में। नहीं पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको क्या चाहिए, नहीं पढ़ने वाले बच्चा को सर आगे की तरफ लिखवाते रहे लिखवाते रहे। बताओ लिखना जरूरी है कि समझना जरूरी है, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहां से हम स्टार्ट किए थे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो किसको, ये क्या कर रहा है विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। इसका उदाहरण अगर हम लिखना चाहें तो इसका उदाहरण होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका इतिहास क्या है इस विद्युत रासायनिक सेल का। तो विद्युत रासायनिक सेल कहिए चाहे रासायनिक सेल कहिए, इसके खोज के बारे में अगर हम बात करें तो 1780 में किसने किया था, सबसे पहले 1780 में लुइस गैल्वेनी ने किया था। फिर इसमें सुधार किया होगा थोड़ा बहुत, किसने किया था, सन 1800 में एलेजेंडो वोल्टा ने की थी। ठीक है, इसीलिए इन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका नाम गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, आपको मालूम हो गया। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल के बारे में तो हम हेडिंग डलवाए हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या आप लोग को लिखवाए हैं कि इनके द्वारा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसके द्वारा, किसके द्वारा, गैल्वेनिक सेल के द्वारा। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल है, जो विद्युत रासायनिक सेल काम कर रहा था वही ये कर रहा है। तो ये क्या है, एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, होती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि गैल्वेनिक सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स में आपको बता दिए, रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसको हम लोग क्लास 10th के भाषा में बोले तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, उसी को सम्मिलित रूप में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। आगे देखिए, गैल्वेनिक सेल में अधिक विभव वाला जो इलेक्ट्रोड होगा उसको वो क्या होगा, एनोड होगा, और कम विभव वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड होगा। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड, तो बोल देगा कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड कैसा होता है, ऋणात्मक या धनात्मक, धनात्मक। एनोड कैसा होता है, ऋणात्मक। गैल्वेनिक सेल के बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर तथा आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर गति करते हैं। आगे अगर बात करें तो हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके उदाहरण के बारे में हो जाए तो हम क्या करेंगे, डेनियल सेल, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, डेनियल सेल। डेनियल सेल, डेनियल सेल में क्या लिखवाए हैं, सबसे पहला पॉइंट याद करिए, क्या लिखवाए हैं कि यह एक प्रकार का गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल है। तो गैल्वेनिक सेल कैसा सेल था, विद्युत रासायनिक सेल था, जिसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से नहीं, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ध्यान रखिए यहाँ पे क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अब डेनियल सेल बनता कैसे है, तो बनता है, देखिए 2 गो पात्र लीजिएगा। पहला चीज पात्र ले लिए, इसमें हम क्या डाल दिए थे, जिंक का छड़ था, और यहाँ पे जो विलयन होगा वो इसी का विलयन होगा, ZnSO4 का विलयन होगा। ठीक है, अब दूसरा पात्र हम लिए थे, दूसरे पात्र में कॉपर का छड़ डाले थे। किसका छड़ डाले थे, तो कॉपर का, हम इधर लिख देते हैं, कॉपर का छड़ था। विलयन किसका था, CuSO4 का विलयन था। ठीक है, इसको हम एक धारा मापी यंत्र से जोड़ देते हैं। ठीक है, जो धारा का माप करे, इससे हम जोड़ दिए। ठीक, अब यहाँ पे हम रिएक्शन के अनुसार बताएंगे कि
कौन प्लस वाला सिरा है, कौन माइनस वाला सिरा है। तो देखिए यहाँ पे जिंक क्या होगा, जिंक के साथ ये घटना होगा कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन इस छड़ पे छोड़कर 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन को निकालकर Zn प्लस बना लेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस वाले छड़ की घटना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि ये इलेक्ट्रोड है और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। तो ये एनोड हो जाएगा, भले ही इस पे माइनस चार्ज है, माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा आ गया इस पे तो माइनस हो गया, और ये कैसा सिरा हो जाएगा, ऋण सिरा हो जाएगा, ऋण सिरा, ठीक है, याद रखिएगा। तो एनोड कैसा हुआ, इसमें ऋणात्मक हुआ, एनोड ऋण सिरा बन गया। रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चीज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे मूवमेंट करते हुए आएगा ढेर सारा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो CuSO4 के विलयन में यहाँ पे जो कॉपर होगा उसके ऊपर Cu2+ आ जाएगा, यानी कि 2+ आ जाएगा, और वो यहाँ पे आके चिपक जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आएगा Cu2+, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, भूखा है, इस पर आया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया वो इसको मिल गया, तो +2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ा है ना, इस अभिक्रिया में इस छड़ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो अपचयन होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा वो कैथोड होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये छड़ क्या है, प्लस वाला है, धन सिरा हो गया, तो याद रखिएगा, डेनियल सेल जिसको गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल कहते हैं, उसमें एनोड जो होता है वो ऋण सिरा होता है और कैथोड जो होता है वो धन सिरा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेनियल सेल में इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, इधर आ रहा है, इसको हम जोड़ने के लिए ताकि विद्युत उदासीनता बनी रहे, इसके लिए हम एक लवण सेतु का प्रयोग करते हैं, जिसमें अगर अगर जेल भरा होता है, ठीक है, जो कि इस सेल का विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर से मूवमेंट इधर से इधर की ओर होगा। तो वही चीज बोला गया है कि डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल में इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में क्या होता है, एनोड से कैथोड की ओर जाता है, और आंतरिक परिपथ में कैथोड से एनोड की ओर आता है, लिखवा है ना। तो वही चीज यहाँ पे डेनियल सेल इस तरीके से फिगर बना लेंगे, ठीक है। डेनियल सेल में क्या होता है, डेनियल सेल एक गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पहला नंबर तो जो होता है ZnSO4 होता है, वो इसमें जिंक का छड़ डूबा हुआ है। तो ZnSO4 में डूबी जिंक की छड़ जो किसका काम करता है, अभी बताए हैं, एनोड का काम करता है। और ये कैसा सिरा होता है, तो इस पे माइनस चार्ज है तो निगेटिव होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो कॉपर की छड़ होता है, जो कि CuSO4 में डूबा हुआ कॉपर की छड़ है। यहाँ पे लिखे हैं CuSO4 में डूबी कॉपर की छड़, जो कि क्या होता है, कैथोड होता है, जो कि क्या होता है, प्लस वाला होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे देखिए, दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ने के लिए यू आकार की नली होती है, जिसे लवण सेतु या साल्ट ब्रिज कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनोड से कैथोड की ओर गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनोड से कैथोड की ओर गति करता है। इतना चीज याद रखना होगा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि लवण सेतु क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं, यह यू आकार की कांच की एक नली होती है जिसमें KCl, KNO3, NH4Cl आदि विद्युत अपघट्य भरे होते हैं। देखिए, यह बोलने से अच्छा है कि यहाँ बोल देंगे कि डेनियल सेल में, क्या बोलेंगे, डेनियल सेल में एक यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें डॉट डॉट भरा होता है, ठीक है। ये KCl, KNO3, NH4Cl आदि
विद्युत अपघट्य भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे लवण सेतु कहते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर देंगे, चित्र बना देंगे एगो, जैसे हम अभी बनाए हैं डेनियल सेल का चित्र बना देंगे। और चित्र बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको धारा मापी यंत्र से जोड़ देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम एक लवण सेतु दिखा देंगे और एरो का चिन्ह देकर सिंबल लिख देंगे लवण सेतु। और हमको मालूम है ये जिंक का छड़ है, Zn लिख देंगे। विलयन कौन सा होगा, ZnSO4 का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉपर की छड़ है और विलयन कौन सा हो जाएगा, CuSO4 का, ठीक है, क्लियर।